सीट भी सेम है NS सीरीज़ पे, यही सीट आपको सेम NS 125 पे भी, NS 160 पे भी, NS 200 पे भी रहती है। सेम साइज़ है, सेम कुशनिंग है। ये जो पैटर्न चल रहे हैं ये भी भाई सेम है, NS 125 में है। देखोगे, चलो इस वाले पॉइंट पे ये वाला पार्ट भी आप लोगों को पहले दिखा देते हैं। देखो ये तो रहा है NS 160 और ये रहा NS 125, सेम पैटर्न है, सेम साइज़ है। अब MRF की जगह तो ये आ चुका है अपोलो, और पीछे वाला टायर पहले जो MRF रहता था वो था 140 सेक्शन का, अब ये अपोलो के साथ 150 सेक्शन आ चुका है। तो आज बारी आ चुकी है भाई बिगेस्ट पल्सर एवर की। अब आप लोग भी कहोगे कि बिगेस्ट पल्सर बोल के 125 या फिर NS 160 में क्यों दिखा रहा हूँ, तो ये है भाई छोटे भाई, बड़े भाई का आज का वीडियो रहने वाला है। और आप लोगों की एक मेजर डिमांड भी आज के वीडियो के साथ पूरी हो जाने वाली है, क्योंकि NS 400Z आज अपने पास अवेलेबल हो चुकी है आफ्टर अपडेट। काफ़ी अच्छे यहाँ पे चेंज हुए हैं प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। पहले भी ये बाइक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहा करती थी, अब और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो चुकी है। अब देखो ये मैंने फ्रेम क्या बनाया है जान के ना, NS 400Z अभी का बिगेस्ट, एक कह सकते हैं लीडर कह लो बजाज के पूरे पोर्टफोलियो में। बट जो भाई OG है ना, उसको भी पूरी जगह दी है हमने। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। NS 400Z के साथ काफ़ी सारे कंपैरिजन भी आने वाले हैं, मैं भी शूट कर रहा हूँ। अब तो ट्रायम्फ स्पीड 400 के साथ, ड्यूक 390 के साथ, डोमिनर के साथ काफ़ी कुछ आने वाला है। तो जल्दी जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ अपने इस मेन चैनल पे भी और अपने नए वाले चैनल पे भी। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। की से देखते हैं तो की इस टाइप से वेव की यहाँ पे मिल जाती है। इंट्रो भाई बड़ा लंबा हो गया। की अपना जो इग्निशन स्विच है वो रेगुलर जगह पे है। MID सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव ये हो जाता है। 4 राइडिंग मोड है यहाँ पे, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड। बढ़िया पार्ट है ये हो जाएगा अब इग्निशन ऑन के साथ। ये वाला पार्ट अपना लाइटिंग का ऑन रहेगा, जो एक कह सकते हैं लाइटनिंग बोल्ट वाला जो एक पूरा सेटअप है ना, जो कि NS सीरीज़ पे ही सेम सा कॉमन अभी के लिए आ रहा है। NS 400Z की यहाँ पे मार्किंग है। एक ये कवरिंग भी पियानो ब्लैक वाला, एक छोटा सा वाइज़र वाला पार्ट ही कह सकते हो भाई। एयर वेंट इसमें भी है, तो भाई काफ़ी कुछ अच्छा सेटअप यहाँ पे ओवरऑल आपको ना मिल जाएगा। लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर आपको यहाँ पे मिलेगा LED में विथ हज़ार्ड, LED हेडलैम्प विथ प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर देखो कहाँ से शुरू हुआ था, पहले ये 220 में भी प्रोजेक्टर आया करता था। सो प्रोजेक्टर यहाँ पे है। देन ये अपना LED DRL आ जाता है, LED में ही इंडिकेटर है, जैसे कि सेम डोमिनर में या फिर KTM की सीरीज़ में और N160 में, NS 160 में भी सेम यही वाला पार्ट अवेलेबल रहता है। तो ये है लाइटिंग वाला पार्ट। ऑन होने के बाद स्लीपर एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे मिल जाता है। जो क्लच लीवर है और जो ब्रेक लीवर है ये 5 पॉइंट एडजस्टेबल अपने को मिलेगा। 5 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। 5 पॉइंट यहाँ पे भी है, 5 पॉइंट यहाँ पे भी है, प्लस राइड बाय वायर भी यहाँ पे मिल जाता है। और भी भाई अभी तो बने रहो, अभी काफ़ी कुछ है इस बाइक में ना जो बेस्ट रहता है वैल्यू फॉर मनी में से। ऐसे ही एक टाइटल नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाता है नंबर प्लेट होल्डर अपना रेगुलर जगह पे, रियर व्यू मिरर सेम जैसे कि डोमिनर में अवेलेबल रहते हैं या फिर अगेन KTM की बाइक्स में भी अवेलेबल रहते हैं। नंबर प्लेट होल्डर रेगुलर जगह पे आ जाएगा। 43 mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ। ये रहा ट्रेवल, 43 mm इसका थिकनेस रहेगा। ABS ड्यूल चैनल का एक छोटा स्टिकर यहाँ है बॉडी कलर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी एक छोटा नियॉन ग्रीन वाला पैच आ जाएगा। फ्रंट मडगार्ड है ये आपका मैट ब्लैक में, हर एक कलर में शायद से ये मैट ब्लैक ही रहेगा। कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। इन टोटल 4 कलर हैं NS 400Z में, टोटल 4 कलर हैं। जो इस बाइक का रेड कलर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कलर पे भी नियॉन और वाइट और ब्लैक वाला एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आ जाता है। बेस पेंट जो है वो ग्रे वाला टोन रहता है। टायर्स की बात कर लेते हैं। अब आती है भाई अपडेट, क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं इस नई वाली में। पहले तो सस्पेंशन पे देखो एंड्योरेंस की मार्किंग है। ब्रेकिंग यहाँ पे है ग्रेमिका की। अब डिस्क की जो साइज़ है ना आगे वाला, ये फ्रंट डिस्क का साइज़ है 320 mm, 320 mm का फ्रंट डिस्क है विद ड्यूल चैनल ABS। और ABS वाले या फिर राइडिंग मोड्स अपन लोग ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं। एक बार अपन MID वाले पार्ट पे वो भी देख लेंगे दोबारा से। आगे वाला जो टायर है ये भी रेडियल है, पीछे वाला जो टायर है वो भी रेडियल है। ब्रांड यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये अब आप लोगों को अपोलो अल्फा H1 टायर ये मिलेगा। और यही टायर सेम मैं मेरी BMW 310R में भी यूज़ कर रहा हूँ। रियर वाला, आगे मेरे में मिचलिन है बट पीछे में मेरे पास जो इस बाइक में आ रहा है ना वही वाला टायर में भी यूज़ कर रहा हूँ। 110/70 ZR17, 110/70 ZR17 ये आपकी टायर की ग्रेडिंग आगे वाली रहने वाली है। अपोलो की मार्किंग है। अपोलो का पैटर्न कुछ इस टाइप से है, 110 सेक्शन। और अलॉयज़ एक बार अपन अपोजिट साइड से देख लेंगे। यहाँ पे भाई लेजेंड है ना अपने पास। और एक मेजर चीज़ और, ब्रेक पैड जो है ना आगे के, ग्रेमिका की तो ब्रेकिंग है पर जो ब्रेक पैड्स है ना वो पहले के लिए आया करते थे ऑर्गेनिक, अब ये हो चुके हैं सिंटर्ड वाले। अब सिंटर्ड है, पहले थे ऑर्गेनिक। तो ब्रेकिंग भी इम्प्रूव यहाँ पे
होगा, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको ब्रेकिंग में भी फील होगा। कार्बन वाला लेआउट बाइक में काफ़ी सारी जगह है। देन ये रहा आपका रेडिएटर वाला पार्ट, इसकी ग्रिल वगैरह, इसके गार्ड या फिर बाइक की एसेसरीज काफ़ी सारी आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। यहाँ पे लेग गार्ड भी बाइक के साथ अवेलेबल रहेगा, कूलेंट चेक विंडो है मिनिमम और मैक्सिमम मार्किंग के साथ। देन ऑयल चेक विंडो वहाँ पे है, किक अवेलेबल है ही नहीं, वही सेम ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन ये रहने वाला है, सेम एज डोमिनर। तो डोमिनर और यहाँ में डिफरेंस कहाँ जाएगा, डिफरेंस है पावर में और वेट में। पावर में भी इतना ज़्यादा नहीं है, पावर तो ऑलमोस्ट सिमिलर सही है, बट वेट में डिफरेंस आ जाएगा अच्छा खासा। तो उस अकॉर्डिंग ये गाड़ी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा क्विक। इस टाइप से लेआउट है। देन ये एक नीचे इंजन काउल भी आपको मिलेगा जिसपे कि 400 और स्टिकरिंग वगैरह आ जाएगा। बाइक का फ्रेम भी यहाँ से विजिबल है, जैसा कि NS सीरीज़ में रहता है। गार्ड किक नहीं है बट भी गार्ड आपको मिल रहा है। इस टाइप से सीट का लेआउट है, सीट भी सेम है NS सीरीज़ पे, यही सीट आपको सेम NS 125 पे भी, NS 160 पे भी, NS 200 पे भी रहती है। सेम साइज़ है, सेम कुशनिंग है। ये जो पैटर्न चल रहे हैं ये भी भाई सेम है, NS 125 में है, देखोगे। चलो इस वाले पॉइंट पे ये वाला पार्ट भी आप लोगों को पहले दिखा देते हैं। देखो ये तो रहा है NS 160 और ये रहा NS 125। सेम पैटर्न है, सेम साइज़ है, सेम कुशनिंग और सेम वही स्प्लिट सीट NS सीरीज़ में मतलब के कॉमन ही अपना रहने वाली है। टेल लैंप ये रहा, टेल टाइडी भी कॉमन है, सेम है, नंबर प्लेट वाला बल्ब भी LED में है। देन स्प्लिट में पीछे चला टेल लैंप आ जाएगा, स्प्लिट में ही ग्रे रेल आ जाएगा। NS 400Z की मार्किंग यहाँ है, वही बॉडी कलर के अकॉर्डिंग ये भी चीज़ चलेगा। साइड प्रोफाइल बाइक का कुछ इस टाइप से बनेगा। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है अपनी 807 mm, 807 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm का। बाइक का टोटल वेट है 174 kg, 174 kg टोटल NS 400Z का वेट रहेगा। व्हील बेस है 1344 mm का। बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर, 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये रहेगा। ये चीज़ भी सेम है, आपका NS सीरीज़ ही रहता है। ये एक पैड आ जाएगा, ये भी सेम है, 12 लीटर है। थोड़ा सा इंक्रीज़ ये हो सकता था, मतलब 13.5 तक आ जाता। 12 में भी कोई दिक्कत वैसे मेजर मगजमारी नहीं है। इस टाइप से ये आपका टायर अगर पीछे वाला पार्ट, टायर अगर एक पार्ट आगे वाला, जो कि काफ़ी अच्छा नीट सारा कुछ सेटअप ये मुझे फील हो रहा है। ये है भाई टायर जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, अपोलो अल्फा H1। और टायर की ग्रेडिंग 150/60 ZR 17 ये है ग्रेडिंग रियर वाले की। देन ये आ जाता है अपना पीछे वाला डिस्क 230 mm ग्रेमी का ब्रेकिंग के साथ ही काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। पहले के लिए ये टायर यहाँ पे जो ब्रांड आया करता था ना वो था MRF आता था, आगे में भी पीछे में भी वो तो obvious सेम ही रहेगा। अब MRF की जगह तो ये आ चुका है अपोलो, और पीछे वाला टायर पहले जो MRF रहता था वो था 140 सेक्शन का, अब ये अपोलो के साथ 150 सेक्शन आ चुका है। तो ये है सारा कुछ अपोलो के साथ। पैटर्न देखो ये रहा, काफ़ी अच्छा लुक ओवरऑल निकल के आ रहा है। अंडर बेली में ही एग्जॉस्ट है, अगेन वही NS सीरीज़ की एक पहचान ये भी रहता है। देन रियर सस्पेंशन ये रहा, मोनोशॉक विथ ये नाइट्रॉक्स के साथ, तो कैनिस्टर इसको कहते हैं। ये जो कैप्सूल है गोल्डन वाला इसको कहते हैं कैनिस्टर। मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट इसको भी आप लोग कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, फिर चलते हैं अपन लोग MID और स्विचेस सेटअप कवर अप करते हैं। एग्जॉस्ट नोट भी ना इस बाइक का नेक्स्ट लेवल आपको पसंद आने वाला है। तो इंजन यहाँ पे मिल जाता है 373.27 cc का लिक्विड कूल्ड DOSC 4 वॉल्व 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। बाइक का टोटल वेट है 174 kg, पावर है 40 PS का और 35 Nm का टोटल टॉर्क है। तो ये अपना ऑल डिटेल रन इंजन पावर आउटपुट से रिलेटेड भी। टॉप स्पीड ऑलमोस्ट आप कंसिडर करके चल सकते हो 170-175 तक जाती है ये बाइक ना, 170 तक तो जाती है। ये कस्टमर्स फीडबैक में आपको दे रहा हूँ। और अब तो भाई और ज़्यादा थोड़ा सा एक अच्छा सेटअप आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। स्पेशली ये जो सारे अपडेट हुए हैं, ब्रेकिंग भी पावर के अकॉर्डिंग ही हो चुकी है। अब गाड़ी चल तो रही है, रोकना भी तो है ना, तो वो भी बजाज ने पूरा यहाँ पे ध्यान रखा है। देन माइलेज लेके चल सकते हो ऑलराउंड 25-30, 25 से 30 का यहाँ पे ये बाइक इजीली इतना तो दे ही देगी। अब बात एक बार अपोजिट साइड प्रोफाइल कवर अप कर लेते हैं। सो ये रहा इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है। सिंगल साइड स्टैंड ही है, सेंटर स्टैंड यहाँ पे नहीं है। देन ये आ जाता आपका साड़ी गार्ड और चेन स्पॉकेट का साइज़ देख रहे हो कितना ही बड़ा है, तो काफ़ी अच्छा कुछ ओवरऑल ये पार्ट आपका रहेगा। अब बात आ जाती है MID और स्विच सेटअप से रिलेटेड। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे है ही, क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट है, प्लस एडजस्टेबल लीवर भी ये है। देन ये आ जाता है अपना हाई बीम लो बीम प्लस पास वाला एक स्विच जो कि गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी आपका वर्किंग रहेगा। प्रोजेक्टर विथ LED है, तो भाई काफ़ी अच्छा ये आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा लाइटिंग से थ्रू भी। देन ये 4 स्विचेज़ है MID से रिलेटेड। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। 220 वाला दे देते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। 220 में सुनोगे कैसा है, बैटरी कनेक्टेड है तो सुना देते हैं आपको हाथों हाथ, नहीं भाई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। देन राइट साइड पर जाता है हज़ार्ड का स्विच, स्टार्टर प्लस किल स्विच। देन ये है हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए भी स्विच है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। इल्यूमिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी,
काफ़ी सारे पॉइंट्स पे। अब ये रहा चार्जिंग पोर्ट, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। MID का स्टार्टअप देखेंगे, इसके गार्ड आप लोग परचेज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। भाई देख रहे हो क्या ही रोड नॉइज़ आ रहा है, बट आई होप इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको नहीं आ रहा होगा जितना ये फील मुझे इन रियल में हो रहा है ना। ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एक बेस्ट पार्ट है। सो राइड बाय वायर है, ट्रैक्शन कंट्रोल, 4 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है विथ एडजस्टेबल ये आपका लीवर वगैरह। तो काफ़ी कुछ अच्छा सेटअप यहाँ पे आपको मिलने वाला। ओवरऑल भाई अभी प्राइस बताऊँगा आपको, तब आप खुद भी बोलोगे कि भाई सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी ये बाइक हो जाती है। अब MID में यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, फ्यूल गेज गियर, ऊपर RPM मीटर चल रहा है, कि छोटा विंडो भी है जिसमें कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलेगा, क्लॉक है, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, देन ये आपका यहाँ पे स्पीडोमीटर शो हो रहा है, नीचे ओडोमीटर है, 4 राइडिंग मोड्स, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड, ये यहाँ पे आ रहा है। देन आप चेंजेस करने के लिए ये जो स्विचेस हैं इससे देखते हैं। सो ये आ गया ट्रिप A वाली डिटेल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन और ऑफ, ये आ गया व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, ट्रिप एंड बाइक, लैप टाइमर मोड भी यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी कुछ है भाई, काफ़ी कुछ, मतलब इसमें जितना अपन लोग एंटर करते चलेंगे ना, सबकी एक सब विंडो ओपन होता चला जाएगा। राइड मोड यहाँ पे आ गए, ये आ गया मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, वार्निंग्स जो भी रहेगी। रिटर्न आ जाते हैं, कनेक्टिविटी, ट्रिप एंड बाइक में चलते हैं, एंटर करते हैं ट्रिप A, ट्रिप B, बाइक इन्फो में जाते हैं तो बैटरी वोल्टेज आ गया, DT डिस्टेंस टू एम्प्टी आ गया, सर्विस रिमाइंडर, जो भी आपका इंटरवल आ रहा है वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा। और जो इसका MID का सॉफ्टवेयर है वो भी सब कुछ यहाँ पे आता रहेगा। रिटर्न लैप टाइमर पे आ गए, लैप टाइमर मोड, ये रहा स्टार्ट टाइमर, रीसेट लैप, तो काफ़ी कुछ है भाई, काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पे आपको ये अवेलेबल MID में रहती है। आप सुन लेते हैं बाइक का एग्जॉस्ट नोट। नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करना पड़ेगा, अब तुम्हें पता चलेगा कितना बाहर से साउंड आ रहा है। ये लो भाई, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो चुका है। इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो डोमिनर से ज़्यादा मुझे पसंद है, डोमिनर से ज़्यादा अच्छा ये लगता है। अब चलते हैं आगे और देख लेते हैं हेडलैम्प वाला पार्ट कैसा रहेगा। सो ये DRL भी ऑन है और ये स्विच बंद है इसका ना, यस। तो ये स्विच जो अपना हेडलैम्प वाला स्विच था उससे सिर्फ आपका DRL ही ऑन रहेगा, तो ये भी लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। और ऑन करना है तो ये प्रोजेक्टर ऑन हो गया, ये रहा, बेस्ट पार्ट है ये भी। बढ़िया है, बढ़िया। तो कुछ इस टाइप से एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे मिलता है। जल्दी जल्दी भाई पहले नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करना पड़ेगा। तो ये था भाई अपना पूरा वीडियो, ऑल डन। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, फिर कर देते हैं ये वाला वीडियो एंड। सो ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग बजाज पल्सर NS 400Z कॉस्ट करने वाला है 2.44, 2,44,000। इतना सब कुछ दे रहा है आपको बजाज ना। अब एक तो मेरी फेवरेट बाइक ये रहती है, कौन सी है, N250। भाई काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये भी हो जाता है 2 लाख अंदर में ना। और अगर N160 ले रहे हो, NS 160 ले रहे हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ, हर एक मेरे से जो भी लोग कमेंट करके पूछते हैं ना, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ NS 400, N250 ले लो भाई, ये बढ़िया बाइक है। और अब यहाँ पर ये जो ओवरऑल सेटअप मिल रहा है ना 2.44 में, ये भी काफ़ी अच्छा नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट और एक कॉम्बिनेशन देखते हैं ना हर एक चीज़ का, तो बढ़िया पार्ट हो जाता है। बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, गो फॉर इट। कोई भी सेकंड थॉट आपके मन में नहीं आना चाहिए, काफ़ी अच्छा खासा सेटअप ये भाई आपको मिल जाएगा। तो बाइक ले लो, बढ़िया है। कंपैरिजन वीडियोस काफ़ी सारे आने वाले हैं। NS 400Z वर्सेस डोमिनर भी आएगा, वर्सेस ड्यूक 390 भी आएगा। ट्रायम्फ की जो बाइक्स रहती है उसके साथ भी देखते हैं, पॉसिबल हुआ तो बना देंगे। तो ये था भाई अपना वीडियो ऑल डिटेल डन। कमेंट करके ज़रूर से बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल, आपको करना क्या है। सो मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।